हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि अभी तक डीएलएड फर्स्ट सेम में कुछ बच्चों ने कहा था कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी पढ़ा दीजिए, तो 2 चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के। इसके बाद अब डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि समय उसी का चल रहा है। यदि आप फिर भी किसी विशेष चैप्टर की डिमांड करते हैं तो उसको भी पढ़ाया जाएगा। तो आइए आज से शुरू करते हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हिंदी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का जो फर्स्ट टॉपिक है उसके 2 चैप्टर, फर्स्ट लेसन के 2 चैप्टर, 2 टॉपिक, एक कहानी और एक लोक कथा, ये कंप्लीट हो चुके हैं पिछले वीडियोस में। अगर आप लोग नहीं देख पाए तो उसे दोबारा देखिए, नहीं मिल रहे हो तो आप कमेंट करिए, हम दोबारा भेज देंगे। तो 2 टॉपिक पहले पढ़ाए जा चुके हैं। अब बात करते हैं, तीसरा आपका टॉपिक है परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं और स्व अनुभवों पर चर्चा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर ही वह विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के द्वारा स्वयं के साथ साथ समाज का भी विकास करता है। किंतु यदि बच्चों की बात करें तो बच्चे जब जन्म लेते हैं, जन्म के बाद 3 वर्ष तक वो अपने घर पे ही रहते हैं, घर के वातावरण में अपने आप को ढाल लेते हैं। अपने माता पिता से तर्क करना, पूछना, वस्तुओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करना, ये सब एक उन्हें उसी माहौल में वो सब ढल जाते हैं। किंतु जब वो विद्यालय जाते हैं तो वहाँ का एक नवीन परिवेश होता है। विद्यालयी परिवेश में अपने आप को वो इतने जल्दी ढाल नहीं पाते हैं, और कुछ बच्चे तो एकदम से मूक हो जाते हैं, कुछ अंतर्मुखी हो जाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जब नए परिवेश में बच्चे पहुँचते हैं, विद्यालय के नवीन परिवेश में बच्चे पहुँचते हैं, तो वो उनमें कुछ झिझक और संकोचपन उत्पन्न हो जाता है। वो दबे दबे से रहते हैं, वो बोलने में संकोच करते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं, टीचर्स होते हैं। घर से उन्हें टीचर्स के विषय में थोड़ा बहुत बता दिया जाता है कि वो आपको पढ़ाएंगे, वो ऐसे करेंगे। थोड़ी बहुत जानकारी उन्हें टीचर्स के विषय में मिल भी जाती है कि टीचर पीटते भी हैं, तो उनके अंदर भय, संकोच आदि उनके स्वभाव में स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो उन बच्चों के अंदर जब तक संकोच और भय रहेगा तब तक वह कोई भी चीज़ अच्छे से सीखने में असमर्थ रहेंगे। अतः ऐसे में शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उन बच्चों से इस प्रकार की बातचीत करें ताकि वो शिक्षक से घुल मिल जाएं, क्लास के वातावरण से घुल मिल जाएं, अपनी अभिव्यक्ति दे सकें। अतः शिक्षक बच्चों को विद्यालयी परिवेश के अनुरूप ढालने के लिए ये परम आवश्यक है कि हिंदी पठन लेखन से पूर्व बच्चों से उनके क्रियाकलाप, परिवेश व परिवार आदि पर जितनी ज़्यादा बातचीत की जाएगी, उनमें सुनने, बोलने, समझने और अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास उतना ही अधिक होगा। कहने का अर्थ ये है कि शिक्षक को ये चाहिए कि बच्चों से ज़्यादा बातचीत करे। अब बातचीत के विषय तो विशेष जानते नहीं, तो उनके घर परिवार के विषय में पूछें, उनके आसपास पड़ोस परिवेश के विषय में पूछें, आसपास पड़ोस में रहने वाले लोगों के विषय में पूछें, परिवार के सदस्यों के विषय में पूछें आदि बातचीत करें, जिससे बच्चा शिक्षक के साथ में घुल मिल जाए और अपनी सारी बातें वो शिक्षक को बताने में संकोच महसूस न करे। अर्थात वह अभिव्यक्ति देते समय आप शिक्षक के सामने अपने आप को सहज महसूस करें। तो कहने का अर्थ ये है कि शिक्षक के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो बच्चों से ज़्यादा बातचीत करे, उनके परिवेश के विषय में पूछे, उनके घर परिवार के सदस्यों के विषय में पूछे और उनसे सहजतापूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण बात करें। उनके अंदर जो एक भय है शिक्षक का,
उसको निकालने का पूरी तरह से प्रयास करें। बातचीत के विषय क्या हो सकते हैं? जैसे कोई कविता का पठन करें, कक्षा में शिक्षक कविता पठन करे, और वो कविता भी बहुत जटिल नहीं होनी चाहिए, बहुत क्लिष्ट शब्दों वाली नहीं होनी चाहिए। किसी परिवेशीय वस्तु या व्यक्ति पर बनी हुई कोई कविता हो। जैसे एक कक्षा 2 में या 1 में है कविता, कद्दू जी की चली बारात। बच्चे सब जानते हैं कद्दू एक सब्जी है, और उसमें कई बहुत सारी सब्जियों के विषय में लौकी का भी नाम आता है, बैगन का भी आता है, और भी विभिन्न प्रकार की सब्जियों के नाम आते हैं। तो बच्चे इस प्रकार की कविताओं को मन लगाकर सुनते हैं। फिर उनसे उस कविता में पूछें किसकी बारात चली, ताकि उनकी सहभागिता भी स्पष्ट हो सके। त्योहारों पर बातचीत करें बच्चों से। त्योहारों के विषय में बच्चे बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, खुश होते हैं त्योहारों में, तो उनसे त्योहारों पर बातचीत करें। सब्जियों पर चर्चा करें, कौन कौन सी सब्जी आप खाते हैं, कौन कौन सी सब्जियों के नाम आप जानते हैं, कौन सी सब्जी आपको अधिक पसंद है। त्योहारों में बनने वाले पकवानों पर बात करें, बच्चे चाव से बताएंगे। त्योहार मनाने के ढंग पर भी चर्चा करें। जैसे होली में बच्चों क्या करते हैं, तो बच्चे बताएंगे होली में हम एक दूसरे के रंग लगाते हैं, रंग खेलते हैं। दीपावली में क्या करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और दीपक जलाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, लाइटिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों का शिक्षक और विद्यालय से एक जुड़ाव हो जाएगा और उनमें एक अभिव्यक्ति क्षमता विकसित होगी। कहने का अर्थ ये है कि परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं और स्वानुभवों पर चर्चा के द्वारा बच्चों के अंदर जो नवीन परिवेश, नवीन विद्यालयी परिवेश के प्रति संकोच रहता है, झिझक रहता है, उसको शिक्षक पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास करता है। और इसके परिणाम क्या होते हैं, बच्चों के अंदर अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। बच्चे खुलकर अपनी बात क्रमबद्धता के साथ रखने की दक्षता विकसित होती है। जैसे बच्चे कोई भी बात बोलते हैं तो हिचक हिचक कर और एक फ्लुएंसली, एक क्रमबद्धता के साथ बोलने में असमर्थता सिद्ध होती है, तो वो असमर्थ भी नहीं होंगे, वो धीरे धीरे उनमें अभिव्यक्ति का विकास होगा। तर्क चिंतन भी होगा, बच्चे सोचेंगे कि होली में अच्छा रंग खेलते हैं, फिर वो दीपावली के विषय में सोचेंगे दीपावली कैसे मनाई जाती है। तो उनमें, और किसी ने कुछ कहा भी, अपने परिवेश के विषय में बताया कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है। विभिन्न धर्मों के भी बच्चे हो सकते हैं उस कक्षा में। तो इससे बच्चों में एक अभिव्यक्ति की क्षमता और अपनी बात कहने में क्रमबद्धता की क्षमता का विकास होगा। तो ये थी चर्चा की बात, बच्चों में परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं और स्वानुभवों पर चर्चा करने से के उद्देश्य क्या हैं। अब बात करते हैं इस चर्चा को करने में ध्यान देने योग्य क्या बातें हो सकती हैं। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि चर्चा की विषय वस्तु अनुभव से जुड़ी हो तथा परिवेशीय हो। बच्चे अपने अनुभव, जो जैसे त्यौहार उन्होंने मनाए हैं, उसी पर त्यौहार मनाते समय उन्हें कैसा महसूस होता है, खेल खेलते समय उन्हें कैसा महसूस हुआ, कोई कविता पाठ आप करेंगे तो कविता सुन करके बच्चों को कैसा लगा, इन विषयों पर यदि चर्चा होगी तो बच्चे खुल करके बोलने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात यह है, केवल सवाल ही न हो बल्कि विषय पर भी चर्चा हो। केवल सवाल ही न पूछे जाएं, दीपावली में क्या खाते हो, बता दिया उन्होंने, मिठाइयाँ, ऐसे नहीं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। दीपावली हम कैसे मनाते हैं, तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास करेंगे। केवल हाँ या ना वाले प्रश्न न हो बल्कि बच्चों को उपयुक्त वातावरण भी हो। बच्चों से हाँ या ना वाले ही प्रश्न न पूछे जाए जिनके उत्तर केवल वो हाँ या ना में दे पाए। ऐसे प्रश्न किए जाएं जिनमें बच्चे अपनी अभिव्यक्ति दे सकें। अगला, बच्चों से आत्मीयता का व्यवहार करें जिससे उनकी अभिव्यक्ति सहज भाव से हो। बच्चों में यदि डर होगा तो वो अपनी अभिव्यक्ति सहज भाव से देने में असमर्थ रहेंगे। बच्चों की पूरी बात ध्यानपूर्वक सुनें। यदि आप बच्चों की पूरी बात ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो उन्हें मोटिवेशन मिलेगा, उन्हें पुनर्बलन मिलेगा, वो और ज़्यादा से ज़्यादा बात करने का प्रयास करेंगे।